हेलो फ्रेंड्स, इसराफिल स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग इस सवाल को हल करना सीखेंगे। इस सवाल को 89% लोग गलत तरीका से बनाते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि इस प्रकार के सवाल को कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए सवाल है 24/1/3 गुने 6। तो 89% लोग कैसे बनाते हैं तो देखिए यहाँ पर 24 है तो 24 लिखेंगे। यहाँ पर 1/3 गुने 6 है तो 3 से 6 कट जाएगा, 2 बार में 3 दूना 6 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे भाग का चिन्ह, 1 और 2 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2। ठीक, अब 24 में 2 से भाग देंगे तो इसका आंसर आएगा 12। ठीक है, यानी 89% लोग इस प्रकार जब हल करते हैं तो इसका आंसर निकल कर आता है 12। तो ये जो आंसर 12 आया है ये बिल्कुल ही गलत है। यानी हम इस तरीका से जब बनाएंगे इस सवाल को तो इसका आंसर गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसे हम कैसे बनाएंगे तो चलिए हम सीखते हैं। तो दोस्तों, जब भी हम इस प्रकार के सवाल को हल करेंगे तो इसके लिए आपको बोर्डमास नियम पता होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार के सवाल को हम बोर्डमास के नियम से बनाते हैं। बी है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट यानी कोष्टक। ब्रैकेट जो है 4 प्रकार के होता है, रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। ठीक है, इसी प्रकार ओ है, ओ का मतलब होता है का यानी ऑफ। का मतलब होता है गुना, जब भी सवाल में का रहे तो हम गुना करेंगे। इसके बाद डी है, डी का मतलब होता है भाग, डिवीजन। इसके बाद एम है, एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन यानी गुना। इसके बाद है ए का मतलब होता है एडिशन यानी जोड़। इसके बाद एस है, एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन। यानी इसी नियम से हम इस प्रकार के सवाल को हल करेंगे। यदि सवाल में पहले ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को हल करेंगे, फिर हम का है तो का को हल करेंगे, का के बाद हम भाग का काम करेंगे, फिर गुना का काम करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे। यानी इस प्रकार क्रमशः हम बोर्डमास का नियम प्रयोग कर कर सवाल को हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस सवाल में भाग का चिन्ह है और गुना का चिन्ह है, 2 ही चिन्ह है, ब्रैकेट नहीं है। तो यहाँ पर भाग और गुना है तो पहले हम भाग का काम करेंगे। यहाँ पर पहले भाग है तो भाग का काम करेंगे। तो देखिए 24/1/3 है तो यहाँ पर हम भाग का काम करेंगे। तो हम इस प्रकार के सवाल में भाग को कैसे हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए 24 है तो 24 को हम ज्यों का त्यों लिखेंगे। ये जो भाग है ना इससे हम गुना के चिन्ह में बदल देंगे। यानी हम भाग चिन्ह को गुना के चिन्ह में बदल सकते हैं जब हल करेंगे। तो जैसे हम भाग चिन्ह को गुना के चिन्ह में बदलेंगे तो 1/3 जो है ये पलट जाएगा, ये हो जाएगा 3/1। बट्टा में 1 लिखे या ना लिखे इसका मतलब क्या होता है 3 ही होगा। 1 से 3 में भाग देंगे तो 3 ही होगा। 1 लिखने या ना लिखने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फिर गुने में 6 है तो 6। ठीक है, तो इस प्रकार हम बोर्डमास के नियम से सवाल को हल करेंगे। हमने भाग चिन्ह को गुना के चिन्ह में बदल दिया। 1/3 को हम 3/1 लिख सकते हैं, 1 से 3 में भाग देंगे तो यही होगा। फिर गुने में 6 है तो 6। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ एक चिन्ह दिख रहा है गुना गुना, तो अब हम डायरेक्ट गुना करेंगे। 24 में 3 से गुना करेंगे, 4 या 12 का 2 हासिल 1, 3 दूना 6 और 1 7 यानी 72 हो जाएगा। फिर गुने में 6 है तो 6, इसे गुना करेंगे, 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 7 छक्के 42 और 2 43। यानी इस सवाल का आंसर जो है 432 होगा। ठीक है, यह जो है इस सवाल का राइट आंसर है। तो जब भी आपको सवाल में प्लस माइनस गुना भाग ब्रैकेट दिख जाए तो आपको बोर्डमास नियम याद रखना है। इस प्रकार के सवाल हम बोर्डमास के नियम से बनाएंगे। तो आज के इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।